जान है हमारी आर। सबसे पहले मैं मीणा पानी से क्या दुआ कर रहा हूँ, क्या उससे प्रार्थना मांग कर रहा हूँ, सुनेगा आप कि वीणा पानी हमें वरदान चाहिए, वीणा पानी हमें वरदान चाहिए, जिंदगी जीने के लिए मान चाहिए। वीणा पानी हमें वरदान चाहिए, जिंदगी जीने के लिए मान चाहिए। दुनिया में भारत की शान चाहिए, दुनिया में भारत की शान चाहिए, और सबके दिलों में हिंदुस्तान चाहिए, सबके दिलों में हिंदुस्तान चाहिए। वंदे मातरम की पुकार चाहिए, और देश के जवान दमदार चाहिए, देश के जवान दमदार चाहिए। तो मेरी अर्जी पे मैया देना पूरा ध्यान, मेरी अर्जी पे मैया देना पूरा ध्यान, और खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। देश में अमन व चमन चाहिए, खुशहाल अपना वतन चाहिए, राष्ट्र विरोधियों का दमन चाहिए, वीर शहीदों को भी नमन चाहिए, वीर शहीदों को भी नमन चाहिए। देशद्रोही ताकतों से जीत जाए हम, और इनको मिटाने की कसम खाए हम, इनको मिटाने की कसम खाए हम। तो मिलकर बढ़ाए हम भारत की शान, मिलकर बढ़ाए हम भारत की शान, और खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और कहना चाहता हूँ मित्रों कि तिरंगे से भारत की होती पहचान। वाह, तिरंगे से अगर अच्छा लग रहा हो तो जोरदार समर्थन करें, ताली बजाकर जरा। लगे कि मुझे आप कविता सुन रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। तिरंगे से भारत की होती पहचान, एकता अखंडता का रहे ये निशान, अपमान मुल्क का ना होना चाहिए, विभाजन के दाग हमें धोना चाहिए, विभाजन के दाग हमें धोना चाहिए। पाक पर राष्ट्र ध्वज लहराएंगे, और खुददारी से वंदे मातरम गाएंगे, खुददारी से वंदे मातरम गाएंगे। कुर्बान होगा मेरे देश का जवान, कुर्बान होगा मेरे देश का जवान, और खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। खुशहाल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस बीच में सामने चाय आ गई है। हमसे कह रहे थे जलद जानी ये चाय वाले को थोड़ी देर रोक दें। मैंने कहा मेरी इतनी मजाल ही नहीं हो सकती कि मैं चाय वाले को रोक दूं। कांग्रेस आज तक चाय वाले को बोल के पछता रही। मैं चाय वाले को मना कर दूं, अगले साल वही प्रधानमंत्री बन जाए तो दिक्कत हो जाए हम लोगों को। इसलिए जो चाय वाय आ रही है आने दीजिए, अतिथियों के पास पहुंच। बहुत प्यारी कविता पढ़ी वाजिद अली जी ने, मैंने पहली बार सुना। मैं चाहता हूं एक बार तालियों का समर्थन और उन्हें मिला था तो वो सब लोग निपट गए जो टाइम से टावर में पहुंचे थे। भगवान कसम अपने हिंदुस्तान का एक भी आदमी नहीं मरा था उसमें, क्योंकि अपन कहीं टाइम से जाते ही नहीं तो मरने का कोई सवाल ही नहीं था। जो लोग अभी आए मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी। आप इस तरह लोगों से हाथ जोड़ के मिल रहे थे, मैंने सोचा टिकट फाइनल हो गई यार। तो मुस्कुराते रहिए, हंसी का कोई अवसर मत छोड़िए। टेंशन कभी मत लेना दोस्तों, टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। किसी ने कहा कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए हंसी का कोई अवसर मत छोड़िएगा दोस्तों। टेंशन देना बहुत आसान काम है। किसी को आपको टेंशन देना हो, 1 मिनट खर्च करो। आप कोई उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते।
आप उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस से बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, मैं क्यों नहीं जानता। आपने 1 मिनट खर्च कर लिया और शाम तक का टेंशन, इसलिए टेंशन में कभी मत रहिएगा। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते रहिएगा। जिनके हाथ में चाय है वो कृपया ताली ना बजाएं, ना बगल वाले को दिक्कत हो सकती है। इस मोहल्ले से बराबर शिकायत है। मैंने पहले निवेदन किया था, अब मैं श्राप दे दूंगा और मेरा कहा लग जाता है। दोस्तों, अगर मेरे काव्य पाठ पर अब ये मोहल्ला ताली नहीं बजाएगा तो भगवान की स्तुति करने के लिए, आपकी मुस्कुराहट और चौड़ी करने के लिए, आपके ऊपर ठाकुर हंसी की बारिश और बरसात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नारनौल, हरियाणा, दिल्ली, क्या कहें, पूरा हिंदुस्तान उसी का है। वो सरदार मंजीत सिंह को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। बस आगे से पीछे तक जोरदार तालियां उठते और सरदार मंजीत सिंह आप। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। अब तो खैर कुछ अच्छा सा कह दिया। हाँ, पहले आरंभ में तो जो है बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान के साथ जो है मेरा परिचय कराया गया था। मैं जो है वो कह रहा हूँ, और तो क्या है। अरे छोटा या रानी है भाई, दोनों में से क्या है, अपने तो पल्ले ही पड़ रहा। वो एक से किसी ने पूछ ले तेरा नाम क्या है, बोला जी धनिया लक्ष्मण। बोला धनिया लक्ष्मण क्या होता है? बोला भाई जब हल्दीराम नाम हो सकता है। बात है, शेक्सपियर ने कहीं कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ईमानदारी की बात है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। देखिए, नाम है दालचीनी, न दाल है न चीनी है, फिर भी दालचीनी है। नाम है गुलाब जामुन, ना गुलाब है ना जामुन है, फिर भी गुलाब जामुन है। और मुमताज जी, नाम है किशमिश, ना कोई किस है ना कोई मिस है। वाह 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 वाह। अल्लाह, मुझे वो एक बार इन्होंने अमेरिका घुमा दिया, परिचय छोटा मोटा पूरा दिया नहीं। मैं 37 बार विदेश गया हूँ, 17 बार दुबई, 9 बार अमेरिका। लेकिन ये छोड़िए, आपके सामने कैसे पढ़ रहा हूँ ये तय करेगा कि कैसा है आदमी। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं इसलिए बात कहना चाह रहा था कि मैं भी उप जिला शिक्षा अधिकारी था फरीदाबाद में पिछले दिनों तक, और ये शिक्षा के लोग बैठे हैं। साहब, मैं प्रिंसिपल था जब एक चपरासी की नियुक्ति हुई। मेरे यहाँ एक टीचर, बड़ा नाम था खतरनाक उसका, एक टीचर था, अगले का नाम था बीबी के लाल। मैंने कहा माई के लाल तो बहुत देखे थे, बीबी का लाल पहली बार देखा। तारिक साहब नियुक्ति करती सरकार ने चपरासी की चंडीगढ़ से। आ गया साहब, उसका नाम इतना खतरनाक कि लेडी स्टाफ बड़ा परेशान, क्या कह के बुलाए। नाम ही उसका ऐसा था, अगले का नाम था प्राणनाथ। अब ना तो लेडी स्टाफ कह सकता कि प्राण पानी पिला दो, ना ये कह सकता कि नाथ ये फाइल ले जाओ। मैंने बुलाया, मैंने कहा प्राणनाथ इधर आ, तेरा सरनेम क्या है, तेरा उपनाम क्या है? वो बोला जी स्वामी। मैंने कहा घर में क्या कहते हैं? बोला जी बलमा। मैंने कहा मोहल्ले वाले? बोला वो तो साजनी कहते हैं। पूरा का पूरा धारावाहिक था साहब उसका। अच्छा, काका साहब की बात कर रहे हैं, ये तो जाके बाजरा खा के आए थे, लेकिन मेरे सौभाग्य अच्छे थे। मैं जलद जानी जी के साथ जो है रामनिवास ठाका जी के गया, उन्होंने भोजन पे बुलाया था और बड़े प्रेम से एक रोटी और खुद परस रहे थे साहब। मैंने कहा साहब 4 खा चुका हूँ, बस और नहीं खाऊंगा। बोले भाई खा तो तुम 7 चुके हो, पर गिन कौन रहा है? ये स्थितियां साहब आती हैं भाई। हमारे रास बिहारी गौड़ हैं, पिछली अभी अमेरिका यात्रा में 1 महीने तक मेरे साथ रहे थे। इनके एक पेंटर बैठा करता था गली के बाहर। पेंटर की बड़ी समस्या पैदा हुई साहब। मैंने कहा क्या समस्या पैदा हुई? बोले बाबू उसके पास बड़े अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए। एक नाई, एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले दे गए लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बर्बाद करके रख देंगे। हाँ, 2 बोर्ड जो है पुलिस वालों ने दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। अच्छा, रोडवेज वालों ने भी 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए, कृपया खुले पैसे दीजिए। वो
थे साहब, ऐसे ही बोर्ड तो आते हैं। अरे प्राइमरी स्कूल वालों ने भी बोर्ड दे दिया लिखने के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, एक शमशान घाट वालों ने बोर्ड दे दिया लिखने के लिए शमशान घाट, और साहब एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार दे गया बोर्ड लिखने के लिए कि विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। साहब बड़े अच्छे बोर्ड बनाए पेंटर ने, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। हुआ क्या कि जो उसके यहाँ अनपढ़ नौकर था उसकी जिम्मेवारी लगा दी, जा बोर्ड लगा के यहाँ, और वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। ताली वाली 7 बजाते रहा करो तो पता लगे। हाँ, रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, वहां लिखवा दिया कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। ये मेरा निवेदन ही है कि सामने जो पड़े काजू किशमिश हमें चिढ़ा रहे हैं। ये लोग जो है कोई उपवास में नहीं है, ना कोई पंडित है जो आज श्राद्ध का खा के आए हैं, इसलिए अगर चाहे तो इनको भी खिलाया जा सकता है, और मेरी बारी आने पे मैं भी खा लूंगा। हाँ, ये सूचनार्थ था, बाकी अलग बात है। मैं आपको एक रचना से जोड़ता हूँ साहब। स्वागत है। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। नकली कह के वापस लौटाया तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कहते हो, ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू। क्या बात है मंत्री भाई, क्या बात है। वाजिद अली साहब ने 250 ग्राम खून लगा दिया, पाकिस्तान का ये कर दो, पाकिस्तान का वो कर दो, पता नहीं कितने कुर्बान हो जाएंगे। क्या जरूरत है पाकिस्तान को कुर्बान करने की किसी को? एक हास्य रस की रचना पे पाकिस्तान को निपटाया जा सकता है। शिल्प देखिए आप, आनंद लीजिए, बड़ा छोटा सा काम 3, 4, 5, 6 लाइनों में ही पाकिस्तान का निपटारा हो सकता है। डॉक्टर ने चेक किया तो पाया मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी। ये मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी, उसकी छाती नेता के चरित्र की भांति धंसती चली जा रही थी, और नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर रही थी। ये नसें अमेरिकी अकड़ की तरह उभर रही थी, और सींकियां टांगे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा रही थी। तो हंसी को रोकते हुए डॉक्टर बोला मैं फीस नहीं लूंगा, तुम मत घबराओ, पर तुम्हें बीमारी क्या रही है तो बताओ, तुम्हें बीमारी क्या रही है तो बताओ। तो